पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, यानी इस टेस्ट को हम किस वक्त यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूं कि जिस वक्त हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज से, और उससे हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये देखें कि देखना चाहें कि ये जो हमारी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये क्या आया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या हम कह सकते हैं किसी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बायनोमियल, नॉर्मल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अब इसमें दो बातों का जो है वो हम ख्याल रखते हैं, ठीक है। और उसमें जो पहली बात है वो ये है कि जो हम डिफरेंट कैटेगरी से ये सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये रेंडमली होनी चाहिए, ठीक है, रेंडमली होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जैसे कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं डिफरेंट जो कैटेगरीज बन रही हैं, ठीक है, तो हर कैटेगरी की जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, यानी कम से कम 5 या इससे फिर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन दो बातों का जो है हम ख्याल रखते हैं, ठीक है, जिस वक्त हम जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है या टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि ये दोनों बातें जो है होना लाजमी है, ठीक है। तो ये मतलब क्राइटेरिया था। अब जो हमारे पास एक रियल लाइफ की सिचुएशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम सपोज करें कि एक पर्सन है, ठीक है, जो क्लेम्स कर रहे हैं डैट लैरी बर्ड्स जो है बेसिकली एक प्लेयर है, ठीक है, एक बास्केटबॉल के प्लेयर का नाम है, ठीक है, जो कि फ्री थ्रो की जो सक्सेस है, फ्री थ्रो सक्सेस है, वो फॉलो कर रही है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसकी के जो हमारे पास प्रोपोर्शन आ रही है वो आ रही है 0.80, यानी 80% इसकी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फॉर द, अब ये यहाँ पे डाटा जो हम पिक करें फॉर द 1980 to 81 एंड 1981 to 82 सीजन्स, लैरी बर्ड्स शॉट 338 पेयर्स ऑफ फ्री थ्रोज विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। मतलब देखें इसमें उन्होंने 338 पेयर्स जब थ्रो किए हैं तो उसमें 5 पेयर ऐसे थे जिसमें कि उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, या सॉरी उन्होंने मतलब कोई भी गोल नहीं किया, मतलब हर पेयर में चूंकि 2 चांस आ रहे हैं थ्रो करने के कि वो गोल हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक भी गोल नहीं कर सके, ठीक है। 82 ऐसे जिसमें कि 82 पेयर ऐसे जिसमें कि एक एक मतलब गोल हुआ है जो वो थ्रो करते हैं बास्केटबॉल में, आप ये जानते ही हैं, और 251 ऐसे पेयर्स हैं जिनमें के 100% रिजल्ट रहा, यानी 2 आप समझ सकते हैं कि 2 दोनों ही मतलब पेयर्स जो हैं उनको मिले हैं सक्सेस के, नंबर ऑफ मेक्स बने हैं उनके, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हमने जो है वो ये मतलब गुडनेस ऑफ फिट जो टेस्ट है वो यहाँ पर करना है, ठीक है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। और इसमें जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या है जी कि लैरी बर्ड्स नंबर ऑफ सक्सेस ऑन 2 फ्री थ्रोज फॉलो अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसको हम चेक करें, जिस विद इसमें जो हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो 0.8 ले रहे हैं, ठीक है, जबकि इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम दिस इन सम वे, ठीक है जी। अब इसके लिए हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, इसमें जो हम अल्फा रख रहे हैं सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी जो हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है वो है 5%, ठीक है। और जबकि इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम रख रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास n-1 है जो कि 2 आ रहा है। चूँकि अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेबल गिवन है, ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें हम 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि इसको कह रहे हैं तो हम जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा वो हम मतलब काई स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसमें जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए जो हम प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें p जो है हमारे पास जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है 80%, तो फेलियर की क्या होगी 1 माइनस p जो कि फिर बनती है 20%, ठीक है, या 0.20 बनती है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे, x इक्वल टू मतलब n जो है हमारा वो 2 है, लेकिन x जो एक दफ़ा 0 फिर 1 और फिर 2, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है हमारे पास
तमाम जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, ये इस टेबल में अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी, ठीक है, 581 और 82 और 251 ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी। इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी हमने कैलकुलेट कर ली हैं, जो कि मैं यहाँ पे टेबल में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे काई स्क्वायर जो हमारा टेस्ट होगा वो मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल सेल्स की जो ये वैल्यूज आएंगी कैसे आएंगी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो डिफरेंस का स्क्वायर है उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और फिर तमाम का सम कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सम भी शेयर किया हुआ है, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब काई स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो क्या आ रही है वो मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। ये बनती है 17.26, ठीक है जी। अब क्रिटिकल जो रीजन है, क्रिटिकल रीजन वो किस तरह से बनता है कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, काई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाती है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, जो कि हम काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखेंगे, जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल हम रखेंगे 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू जो है वो हम रख रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो टेबल में अगर आप देखें कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5 के मतलब 5% के जो सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू आती है 5.991 आ रही है ये वैल्यू, ठीक है, 5.991 आ रही है, जबकि हमारी जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू वो तो बहुत ग्रेटर है इससे। इसका मतलब ये फॉल कर रही है इन रिजेक्शन रीजन, ठीक है, इन क्रिटिकल रीजन। तो इसका मतलब कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ये क्रिटिकल रीजन में आ गई है, ठीक है। और इसका मतलब कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट क्या आ रही है कि द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम दिस इन सम वे, वो बात यहाँ पर जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब हम यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी मतलब कि बात को मैं यूँ अब एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी कंसेप्ट को, कि अगर फ़र्ज़ करें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह से होती कि हमें जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये जो हमें p की वैल्यू थी या प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी हमें, ये अगर ना बताई जाती, ये टेबल हमें सिर्फ गिवन होता, ठीक है, तो हम कैसे मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, या ये जो हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है ये हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इसमें देखें फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन x है और ये हमारे पास f है, ठीक है। हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं मीन का, ठीक है, एवरेज का, जो कैसे फाइंड होती है, सम ऑफ f टाइम x और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए f और x का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे 82 बन रहा है और यहाँ पे ये बनता है 502, ठीक है, सॉरी 502, ठीक है जी, 502 बनता है और इनका सम अगर करें तो ये बनता है 584, जबकि टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम बन रहा है वो 338 बन रहा है। तो ये डिवाइड करने पे हमें जवाब मिलता है 1.73। अब हम जो p है इसको हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि n टाइम्स p जो है वो इक्वल टू x बार होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास p है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा जी x बार डिवाइडेड बाय n के, और x बार है 1.73, जबकि n जो है हमारे पास वो क्या है 2 है, ठीक है, n जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो n हमारे पास 2 है, ठीक है, और ये डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है 0.86 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड जो प्रोपोर्शन है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। हम इसकी मदद से फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें मतलब प्रोपोर्शन गिवन ना हो, ठीक है। मैंने आपसे ये बात शेयर की। देखें अब इसमें जो n है यहाँ पे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, ये n बेसिकली हम इस प्रॉब्लम से डील कर रहे थे और उसमें जो हमारा जो टेबल था उसके अंदर जो 3 कैटेगरीज बन रही थी हमने उसकी बात की थी, ठीक है, वो n था हमारा। ये उस केस में हम n3 रखेंगे, लेकिन जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करेंगे प्रोपोर्शन की तो उसमें हम फिर n जो है वो हमेशा 2 ही रखते हैं।